खबर तो ये है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुनाई वसुंधरा राजे ने अपनी व्यथा। आज देखिए सीके न्यूज की इसी विषय पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, छोटीकाशी.com के YouTube चैनल सीके न्यूज में आपका स्वागत है। खैर, पहले तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाना न भूलिए। साथ ही हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 7 अगस्त को दिल्ली में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कोई 1.5 घंटे तक मुलाकात की। प्रदेश में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर नड्डा राजे की मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस में सचिन पायलट की बगावत के बाद सीएम अशोक गहलोत कई बार इस बात को कह चुके हैं कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में अलग गुट बना हुआ है। कई मौकों पर गहलोत राजे की प्रशंसा भी कर चुके हैं। पायलट की बगावत के बाद गत 1 माह में राजे ने सिर्फ एक बार बयान दिया है। इन चर्चाओं के बीच ही राजे ने 7 अगस्त को नड्डा से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो राजे ने अपनी व्यथा नड्डा को सुनाई है। राजे की ओर से बताया गया कि प्रदेश में भाजपा संगठन की स्थिति कैसी है। राजे को यह भी शिकायत रही कि अनेक महत्वपूर्ण फैसलों में प्रदेश के नेताओं ने उनसे राय नहीं ली। पायलट की बगावत के बाद भाजपा के प्रदेश नेताओं को जो राजनीतिक भूमिका निभानी चाहिए थी वैसी भूमिका नहीं निभाई गई। राजे का यह भी कहना रहा कि कई निर्दलीय विधायकों से जो संपर्क होना चाहिए था वह नहीं हो सका। यही वजह है कि पायलट की बगावत को 1 माह गुजर जाने के बाद भी करीब 100 विधायक अशोक गहलोत के साथ बने हुए हैं। मुलाकात के दौरान राजे ने कहा कि वे भाजपा की वफादार कार्यकर्ता हैं, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस को फायदा होता हो। लेकिन साथ ही राजे ने संगठन में अपने सम्मान पर भी जोर दिया। सूत्रों के अनुसार नड्डा ने राजे को भरोसा दिलाया कि उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन नड्डा का यह भी कहना रहा कि राजे अब राष्ट्रीय स्तर की नेता है। भाजपा में आज भी उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा है। नड्डा ने प्रदेश के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम पर राजे से विचार विमर्श किया। नड्डा ने जानना चाहा कि जब सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस के 19 विधायक अलग हो गए हैं तब गहलोत सरकार की स्थिति कैसी है। पता चला है कि सरकार गिराने में पायलट की भूमिका पर भी विचार विमर्श हुआ। इसी दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बारे में भी दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई। राजे ने माना कि कोरोना काल में लोगों को राहत देने में गहलोत सरकार विफल रही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद से ही राजे को अलग थलग कर दिया गया था। राजे को प्रदेश की राजनीति से अलग रखने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन उपाध्यक्ष के तौर पर राजे ने सक्रियता नहीं दिखाई। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में प्रदेश संगठन राजे की सलाह के बगैर ही चल रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कभी भी राजे को लेकर प्रतिकूल बयान नहीं दिया। पूनिया ने हमेशा ही राजे को भाजपा का वरिष्ठ नेता बताया, लेकिन सीएम गहलोत ने पिछले दिनों जिस तरह राजे की प्रशंसा की उससे कई सवाल उठे थे। उधर 7 अगस्त को जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसद कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। चौधरी 7 अगस्त को जैसलमेर के दौरे पर रहे। जैसलमेर की जिस सूर्यागढ़ होटल में अशोक गहलोत के नेतृत्व में विधायक ठहरे हुए हैं, उसी होटल के निकट मीडिया से संवाद करते हुए केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि जब तक विधायक होटलों में बंधक है तभी तक गहलोत सरकार बची हुई है। यदि विधायकों को मुक्त कर दिया जाए तो गहलोत सरकार गिर जाएगी। होटलों में बंधक बने हुए अनेक विधायक सचिन पायलट के पास जाना चाहते हैं। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों की बगावत में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस में गहलोत के नेतृत्व को लेकर ही विरोध चल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि अगले 3.5 साल विधायकों को इसी तरह बंधक बनाए रखा जाता है तो ही गहलोत सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह जनप्रतिनिधियों को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। 7 अगस्त के चौधरी के जैसलमेर दौरे को लेकर भी राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक चर्चाएं हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 7 अगस्त से ही होटल सूर्यागढ़ के अंदर और बाहर पुलिस के जैमर वाले वाहन तैनात कर दिए गए हैं। अब होटल के अंदर किसी विधायक से मोबाइल पर बात करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से कोई विधायक अपने मोबाइल पर बात कर सकता है। जैमर युक्त वाहन तैनात होने से कनेक्टिविटी में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। छोटीकाशी.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सीके न्यूज़। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।